अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बड़ा अहम है और पब्लिक से रिलेटेड टॉपिक है। मेरे पास लोग आते हैं और बीइंग ए डॉक्टर मशवरा भी करते हैं कि जी मेरी बेटी जो है, मेरा बेटा, वो क्या करे, आप बताएं, गाइड करें, क्या एजुकेशन करनी चाहिए, बेटी को क्या हमें डॉक्टर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा अब पूछा गया है, टॉपिक मेरे से कंसल्ट किया गया है कि मुझे इस पे प्रोग्राम करना बनता है कि लोगों को बताया जाए कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। सूरत हाल ये है कि हर लड़की डॉक्टर बनना चाहती है और काम नहीं करना, यानी मैंने ऐसी दर्जनों क्या सैकड़ों देखी हैं ख़वातीन जो डॉक्टर तो कर चुकी हैं, एमबीबीएस करके तो घर बैठी हुई हैं और कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई जॉब नहीं। पिछले दिनों एक मेरे नज़र से वीडियो भी गुजरी जिसमें जो डॉक्टर साहब थे वो बता रहे थे कि जी सिर्फ 10 सीटों के लिए 1286 लेडी डॉक्टर ने अप्लाई किया। पंजाब की बात कर रहा हूँ, लाहौर की। अब ये डॉक्टर बनती क्यों है? अगर काम ही नहीं करना और सीटें ही नहीं हैं तो बनती क्यों है? वजह यह है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि इसका रिश्ता अच्छा हो जाए। क्या रिश्ता सिर्फ डॉक्टर होने से ही अच्छा होगा? कोई दुनिया में और शोबे खत्म हो गए? यानी चाहे चाइना से बन के आना पड़े या रशिया से आना पड़े कागज का एक टुकड़ा लेके, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने रशिया से किया, तो मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो उनको कुछ भी नहीं पता था। यानी वहां पे सर्जरी भी दिखाई जाती है, हाथ से करवाई नहीं जाती। वीडियो दिखा के तो डिग्री पकड़ा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जाली इदारे काफ़ी हैं, तो वहाँ पे लोगों ने ये लूटने का एक कारोबार बनाया हुआ है कि आप आए, जाली सी यूनिवर्सिटी बनी, छोटी सी बना के किसी दूर दराज इलाके में वो होगी, नेट पे दे दिया कि जनाब हम एमबीबीएस के एडमिशन कर रहे हैं या एमडी के एडमिशन कर रहे हैं, तो आप हैं। तो पाकिस्तानी यहाँ से पैसे भेज के एडमिशन करवा लेते हैं। वहाँ पे तो कुछ भी कोई सहूलत होती ही नहीं है। तो अब यह है कि वहाँ पे जब ये चले जाते हैं तो क्लासरूम में लेक्चर होते हैं, उसके बाद वीडियो दिखा दी जाती है और वहाँ से एक कागज़ का टुकड़ा दे के तो पाकिस्तान भेज दिया जाता है कि जाओ प्रैक्टिस करो, मारो लोगों को। अब ये जो ख़वातीन हैं ये असल में ये काम भी नहीं करना चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्ता अच्छा चाहती हैं। अब एक नुकसान क्या कर रही हैं, माँ बाप की पूरी जमा पूंजी जो है ये खर्च करवा देती हैं सेल्फ फाइनेंस पे, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं जो बाहर से डिग्री लेके आती हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से, तो ये सिवाय पैसा ज़ाया होने के और कुछ नहीं आता। और जितना पैसा ये लगाती हैं पूरी ज़िंदगी अगर ये जॉब करती रहें किसी हॉस्पिटल में तो वो ही पूरा नहीं कर पाती। यानी अब 1 करोड़ रुपया लगता है, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आप बताएं मुझे कि वो कितनी तनख्वाह होगी जो वो रिकवर करके तो प्रॉफिट में चली जाएंगी। अब माँ बाप जो हैं वो अपनी, क्योंकि वो अच्छी ख्वाहिश रखते हैं कि बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, तो वो सिर्फ इसलिए डिग्री करवाते हैं। अब ये है कि इसका अल्टरनेट क्या है, हल अच्छा नुकसानदेह ये किस तरीके से, नुकसान मुल्क का भी हो रहा है और जो इनके वालिदैन हैं उनका भी हो रहा है, और जो उनके बच्चों का, दूसरे बच्चों का हक है वो भी सलब हो जाता है, यानी बेटों का हक भी वो ये खा जाती हैं। अब क्योंकि पैसा ही उतना होगा जो एक बेटी को डॉक्टर बनाने पे लग गया। अब ना लड़कों, हालांकि उसी पैसे से किसी लड़के को कारोबार करवा के दे सकते थे, या इसने अगर काम करना था तो इसको कोई कारोबार करवा दें। ऐसी कई हैं जो ख़वातीन बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अब लोग मेरे से पूछते हैं जी अगर डॉक्टर ना बनाए तो फिर क्या करें, इंजीनियर ना बनाए तो फिर क्या करें। इसमें लड़के भी आ जाते हैं। अब इंजीनियरिंग में लड़कों का जो फ्यूचर है वो भी आपके सामने है कि वो बेचारे जॉबलेस हैं, सारे धक्के खा रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही। 2 इंजीनियर तो मेरे पास काम कर रहे हैं जो यूईटी के ग्रेजुएट हैं, लेकिन जॉब ना होने की वजह से मजबूर है कि आप हमें 25-30 हज़ार पे भी रख लें तो हम काम करने को तैयार हैं। फिर आ जाता है जी अगला सब्जेक्ट के वेटनरी साइंसेज और एग्रीकल्चर में, यहाँ पे भी 75% तो अब लड़कियों की वो तादाद हो गई है। तो आप खुद सोचें कि क्या ये शोबा उनको जेब देता है या ये काम वो कर सकती हैं? क्या एक घोड़े को हैंडल कर सकती हैं? एक ऊंट को इंजेक्शन लगा पाएंगी?
क्या किसी दूर दराज इलाके के हॉस्पिटल में वो अकेली जाके काम कर पाएंगी? अगर अकेली जाके काम कर भी लें तो उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अव्वल तो वो करेंगी नहीं। और ये आम तौर पे शहरी इलाकों की लड़कियां आ रही हैं, तो ये भी सरासर पैसे का ज़या है। कोई इसका उनको खातिर खा फायदा नहीं होता। हालांकि इसका अल्टरनेट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर में आए, प्रोग्रामिंग में आए। इंडिया आपके सामने है कि उनकी सिर्फ सॉफ्टवेयर की कितनी एक्सपोर्ट है, और हम लोग पुराने स्टाइल पे डॉक्टर इंजीनियर बस, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अब डॉक्टर इतने जो है इतने हो चुके हैं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी। अपना क्लिनिक अगर बनाएंगे तो वो भी पता नहीं चले या ना चले। कितने लोगों का चलता है? जिन लोगों को हम देखते हैं कि जी डॉक्टर फलां, डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर फलां हार्ट स्पेशलिस्ट तो इतने पैसे कमा रहे हैं, ये कितने हैं? ये तो 1% भी नहीं है, ये तो 0.001% से भी कम है। तो उनको मॉडल बना के तो अपना मुस्तकबिल तबाह करने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक वेटनरी साइंसेज का तल्लुक है, क्योंकि मैं खुद वेटनरी डॉक्टर हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त इसका स्कोप था। यानी 256 सीटें आई पब्लिक सर्विस कमीशन में, और सिर्फ 56 लोगों ने अप्लाई किया, बाकी खाली रह गई। अप्लाई ही नहीं, लोग थे ही नहीं। अब तो हर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर लिया, चप्पे चप्पे पे जो है वो डीवीएम की डिग्री बांटी जा रही है। तो अब जो है ये लड़के क्या करें? मैं आपको 4-5 प्रपोजल दे देता हूं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं या लायक हैं वो जाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो बाकी हैं वो टेक्निकल फील्ड में आए। मसलन बड़ा स्कोप है, आप कोई भी टेक्निक सीख लें। मैं जब इंग्लैंड में था तो वहां पे मैंने ये नोट किया कि जो प्लम्बर है वो 14 पाउंड पर आवर कमाता है, जबकि बाकी जो आम शोबे हैं वहां पे हमारे पाकिस्तानी 3 पाउंड 4 पाउंड पर आवर से ज्यादा नहीं कमा रहे होते। और वैसे डेली वेजेस जो है वहां पे 6 से 7 पाउंड थी, 7 पाउंड थी शायद। तो प्लम्बर जो है अगर 8 घंटे या 10 घंटे काम करता है तो 140 पाउंड पर डे कमाता है। हमें अगर जो बाहर जा भी रहे हैं वो ये काम सीखें, कोई टेक्निकल काम सीख के जाएं। ठीक है, वहां पे वो लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगर सीखा हुआ होगा तो कोई मसला नहीं होगा, वो कर लेंगे। लेकिन रॉ हैंड या लेबर, अनस्किल्ड लेबर बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनको टेक्निकल काम सिखा के भेजें। इसीलिए दूसरी बात यह है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि हमें काम कौन से करने चाहिए। तो काम आप वो करें जिसमें मुल्क का भी भला हो। तो क्या भला कैसे हो सकता है? हर बंदा कहता है जी मैंने एक्सपोर्ट करनी है, और पता कहते हैं ना पंजाबी में, कख दा पता नहीं है कि एक्सपोर्ट होती कैसे। एक्सपोर्ट करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। जो एक्सपोर्टर हैं उन्हीं को आप रॉ माल दे दें, वो आगे एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही फिश जा रही है तो आप उसकी ब्लास्ट फ्रीजिंग, उसकी पैकिंग, उसकी सारा कुछ करना एक फार्मर के लिए मुश्किल है। फार्मर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जो एक्सपोर्टर बैठा वही करेगा। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो यही कहते हैं 2 टैंक लगाने हैं, आप मछली मेरी एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। भाई पहले मुल्क में तो पूरी करें खपत, तो उसके बाद एक्सपोर्ट की बारी आएगी। दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट में आपको फायदा क्या होगा? यही है ना कि भाई डॉलर कमा लें तो डॉलर बचा लें, कमाए ना, डॉलर बचा लें। डॉलर कमाना डिफरेंट चीज है, डॉलर बचाना डिफरेंट चीज है। जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उनको इस मुल्क में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, आपका बेहतरीन कारोबार होगा, चलेगा। क्योंकि नेटवर्क तो पहले ही बना हुआ है। फर्ज करें ये मैंने पंगेशियस फिश के फिले इंपोर्ट होते हैं, आप यहीं मैंने पैदा करवाए, अब ये मार्केट में मौजूद है। मैंने ये काम, मैं समझता हूं कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है कि मैंने उसके फिले की इंपोर्ट को ख़त्म करवाने में रोल प्ले किया। इसी तरीके से कोकोनट के आ रहे हैं तो कोकोनट की बागात लगा लिए जाएं, चलें जहाँ पे ये सरवाइव करते हैं वहाँ लगा लें। इसी तरीके से वो फ्रूट्स जो एग्रीकल्चर की हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पैदा कर लें। इसी तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं। मसलन ये पेंसिल भी इंपोर्ट होती है, तो ये पेंसिल यहाँ बनानी शुरू करते हैं। ऐसी चीज़ें बनाएं।
बजाय इसके कि आप वही काम जो आपका पड़ोसी कर रहा है उसकी देखा देखी आपने भी वही शुरू कर दिया, चिंकी रक्शे चलाना छोड़ दें, कोई और काम करें जो मुल्क की बेहतरी में रोल प्ले करे। हम क्या कर रहे हैं, चिंकी रिक्शे बना बना के, यानी उतनी अब सवारियां नहीं रही जितनी के चिंकी रिक्शे हो गए। वकील बनना शुरू कर देते हैं, कोई और जगह ना मिले तो ज़रा वो आसान काम है, एजुकेशन उसकी आसान है, तो उसमें आगे भरमार कर दी है वकीलों की। अब वकील जो है, मेरा ये ख्याल है कि उनको एक सेल बनाना पड़ेगा कि जो पहले लड़ाइयाँ करवाए ताकि केस आए, क्योंकि उतनी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, झगड़े उतने नहीं हो रहे, तो वकील भी जॉबलेस होते जा रहे हैं, उनके पास भी केसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे कुछ माफिया टाइप होते हैं, तो इनको पहले कोई इस तरह का फिर सिलसिला बनाना पड़ेगा कि पहले जाके तो उनकी लड़ाई करवा के आओ और शर्त पसंद अनासर को जॉब दें कि वो लड़ाई करवाएं, और उसके बाद वो केस आपके पास आए और ये आपकी आमदन का जरिया बने। क्योंकि वैसे तो लोग अब उस तरीके से जितने वकील बन गए उतने झगड़े नहीं हो रहे, तो कचहरियों में वकील भी तकरीबन फारिग होते जा रहे हैं। तो काम कोई वो करें जिसकी आप एक्सपोर्ट कर सकें। जो वो एक्सपोर्ट कैसे होगी कि सॉफ्टवेयर का कोई सॉफ्टवेयर बना लें, कोई गेम्स बना लें, बच्चों की आसानी से एक्सपोर्ट हो जाती हैं। कोई इस तरह की चीज़ें करें, अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर बना लें, कोई आप जो है रोबोटिक्स में आ जाएं, रोबोट बनाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें करें, ना कि आप जो है वो काम करें। मसलन डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने इतने लोगों ने बना ली कि अब बिकना बंद हो गई, इतनी प्लेटों की जरूरत ही नहीं थी जितनी बन गई, क्योंकि काम कोई मिल नहीं रहा, लोगों को गाइड करने वाला नहीं है। वो अंधाधुंध जो किसी को देखा कि वो कमा रहा है तो उसने 3 वक्त की रोटी खा ली है, तो साथ वाला कहता जी मैंने भी यही करना है। तो आज का टॉपिक जो है बस इतना ही था। कुछ करें तो सोच समझ के। बेटियों को डॉक्टर बनाना छोड़ दें, बेटियों को इंजीनियर बनाना छोड़ दें, उनको वेटनरी डॉक्टर या एग्रीकल्चरिस्ट बनाना छोड़ दें। वो नहीं, मर्दों के लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ख़वातीन तो वैसे ही वैकेंसी ज़ाया कर देती हैं, तो इनको। और दूसरी बात यह है कि इनमें कोई अब वो स्कोप नहीं रहा, या तो इनोवेशन लेके आए, जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरा बेसिकली वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैं फील्ड से थोड़ा सा इनोवेटिव काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कामयाब हूँ। अदरवाइज जो है मेरे जैसे कई वो डॉक्टर ऐसे हैं जो जिनकी रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही, हैंड टू माउथ है। तो इसलिए आज का टॉपिक बस इतना ही था। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।